नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट मिलती रहती है। आप सभी को पता है भाई, अपना जो चैनल है वो है फिजिकल एजुकेशन का। लेकिन आज मैं कुछ आपको मैथ के फार्मूले बताऊंगा, 30 से 40 फार्मूले जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं आने वाले DSSB के एग्ज़ाम में। 30 से 40 फार्मूलाज हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं भाई। 20 नंबर का मैथ आता है DSSB में और 20 में से 10 नंबर इजीली आ सकते हैं आपको, अगर ये फार्मूलाज भी आपने याद कर लिए तो। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट जो है आते हैं जिसमें फार्मूला फिट करना और आंसर आपको निकालना है। अभी मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको फार्मूलाज बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपके कमेंट्स ऐसे आएंगे कि सर इनको जो है भी प्रैक्टिकल भी करके दिखाइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो हर फार्मूला से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा मैं प्रैक्टिस के लिए, और करके भी दिखाऊंगा कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आपको निकालना है। तो भाई ये वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल आपके लिए मैथ के रिगार्डिंग, क्योंकि यही वो फार्मूलाज हैं जिसकी मदद से हर कोई जो है अपने रिटर्न एग्जाम को क्रैक करता है, मैथ के पार्ट को क्रैक करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन एक एक फार्मूला को अपनी जो है नोटबुक में नोट जो है कर लें आप। और मैं आपको ये ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे इनको याद करें। इनको याद करना रट्टा मारना कुछ भी नहीं, वो मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताऊंगा, आपको सिर्फ पढ़ना है। इनको कैसे पढ़ना वही बताऊंगा। पहले आप इनको लिख लें अपनी रफ कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में, जहां भी आप लिखना चाहें तो। अब वीडियो शुरू करूं उससे पहले बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब करके दबा दो बेल आइकन को, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी कोई भी मिस ना हो, फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी और इस प्रकार के क्वेश्चंस की जो भी वो रहेगी। हो सकता है कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो हेल्पफुल होने वाले हैं फार्मूले। इसमें कुछ एक रीजनिंग के फार्मूले भी हैं। तो टोटल रीजनिंग आपकी 20 और मैथ 20 का, तो 40 नंबर का काम है। तो मैं कहता हूं अगर आप इन फार्मूलाज को याद कर लोगे तो दोनों पोर्शन में आप 30 मार्क्स भी आप ले पाओगे। आप भी प्रैक्टिकल आप महसूस करेंगे कि हाँ रियल में फायदेमंद थे, क्योंकि कुछ एक चैप्टर आपके रीजनिंग में भी मिक्सअप है, मैथ में सेम होते हैं। तो वीडियो को कर लेते हैं शुरू बिना देरी किए हुए। कुछ एक फार्मूलाज हैं सिंप्लीफिकेशन से संबंधित और सरलीकरण से संबंधित। ये भाई आपने देखे होंगे 10वीं 8वीं हमारे आए थे पहले, जब हमने 10वीं 8वीं की होगी, आपने की होगी a इंटू ए प्लस बी की स्क्वायर, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab। इनको नोट डाउन कर लो आप सारों को। तो सरलीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना, वहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। ये आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूरी औसत या औसत चाल। दूरी को हटा दो भाई, औसत चाल आपसे पूछ ले, आपको दो दूरी दी हुई मिल जाएंगी, बताया जाएगा। औसत चाल दी हुई मिल जाएंगी, दो चालें, दूरी समान हो। जैसे फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए इस फार्मूला को, मतलब ये ए स्थान है, बी स्थान है और सी स्थान है, ठीक है। इस प्रकार से आ जाए, इसके और इसके बीच की दूरी 20 किलोमीटर और इसके बीच की दूरी 20 किलोमीटर, ठीक है। ये पहला फार्मूला बता रहा हूं मैं। औसत चाल जब आपको निकालनी हो किसी चीज की, जब दूरी समान हो दो स्थानों के बीच, या ए से बी गया, बी से वापस आया। जैसे जाते टाइम इसकी चाल रही 5 किलोमीटर पर होवर, इससे आगे की जो दूरी तय किसने, 4 किलोमीटर पर होवर। तो x हमारे पास 5 है, y 4 है। तो फार्मूला में ये फिट कर देना 2 गुणा 5 गुणा 4 अपॉन 5 प्लस 4, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये फार्मूला सेट करना, तो नोट डाउन कर ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब औसत चाल निकालनी हो, जब दूरी समान हो। असमान दूरी में फार्मूला लागू नहीं होगा, दूरी जब समान हो। अब एक नाव और धारा के जो क्वेश्चंस आते हैं भाई मैथ में बहुत बार, शांत जल में चाल, धारा का वेग निकालना पड़ जाए तो ये फार्मूला लागू होगा आपका। शांत जल में चाल निकालनी पड़ जाए तो बताया हुआ मिले आपके पेपर में कि विपरीत पानी के विपरीत कोई नाव कितने किलोमीटर की गति से चलती है और पानी की दिशा में कितने किलोमीटर की गति से चलती है, बटे 2 कर देना है। दोनों को जोड़ के शांत जल में चाल आ जाएगी, दूरी समान हो। तो इसी प्रकार धारा का वेग आपको निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे, विपरीत जो धारा की चाल है वो माइनस दिशा में जो गति कर रही है नाव वो बटे 2, ठीक है। धारा का वेग मतलब विपरीत
दिशा में कोई नाव किस गति से जा रही, धारा के विपरीत, और दिशा में पानी की दिशा में धारा की दिशा में किस गति से जा रही, उसके बटे में 2 कर दोगे ना घटा के दोनों को, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा का वेग। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद रेल से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई। रेल, जितनी भी लंबाई, रेल की सारी लंबाई बटे समय सेकंड में गुणा 18/5 चाल आ जाएगी। रेल की चाल निकालनी पड़ जाए तो आपको, ठीक है। सारी लंबाई मैंने क्यों यूज किया यहाँ पे, जैसे कई बार एग्जाम में क्या आता है, रेल की लंबाई है 200 मीटर, 200 मीटर लंबी रेल है, वो 100 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, उसकी चाल बताइए। तो 100 मीटर की दूरी, तो ये 200 मीटर की रेल है फॉर एग्जांपल, और 100 मीटर का कोई पुल है, उसको पार करती है 20 सेकंड में। तो 100 मीटर का तो पुल क्रॉस करेगी रेल, और 200 मीटर की खुद की दूरी भी तो तय करेगी ना। फॉर एग्जांपल ये पुल है 100 मीटर का, आप समझिए इसको, यहां पे खड़ी है 200 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर। जब यहां से चलनी शुरू करेगी तो ये 200 मीटर की दूरी आगे जाके खड़ी होगी, तो ये 200 मीटर की दूरी भी तो इसमें ऐड होगी ना। तो टोटल दूरी कर देनी है सारी लंबाई बटे समय सेकंड, समय दिया हुआ है सेकंड में, अगर मिनट में दिया हो तो सेकंड में चेंज कर लेना है, गुणा 18/5, ये चाल आ जाएगी रेल की। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए भाई। इसके बाद हाथ मिलाए, n × n-1/2, समझ गए भाई। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये विपरीत दिशा चाल प्लस होगी, दिशा में चाल माइनस, इसको छोड़ दो। ये मैंने किस लॉजिक से लिखा था जब मैं पढ़ता था, मेरे को भी ध्यान नहीं है भाई। काम और समय, काम और समय, इतने आदमी इतने काम को इतने घंटे में करते हैं, इतने दिन में करते हैं, तो mdh/w = m2d2h2 प्लस अपॉन w2, मतलब सेम चीजें दी हुई मिल जाए भाई। मैन, दिन, होवर और कितना वर्क है, ठीक है। मैन, दिन, होवर, इतने आदमी इतने दिन में इतने घंटे में और इतने काम को, ठीक है, ये काम आ गया। फिर कह देंगे दूसरी तरफ, इतने आदमी इतने दिन में इतने घंटे काम करते, तो वो टोटल कितना वर्क कर पाएंगे। जो चीज ना दी हुई उसको x मान लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे सेट कर दोगे। फिर आपको भाज्य, भाजक, भागफल या शेषफल निकालना पूछ ले, आपको 3 चीजें दे दी जाएंगी और एक चीज निकालनी पड़ जाए, तो आपको ये फार्मूला याद करना। जो जो चीज आपके पास दी हुई है उसको आप उसकी जगह लिखते जाएंगे। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल दे दिया जाए भाई, किसी संख्या को भाग देने पर भाज्य इतना है, भाजक कितना, भागफल, तो शेषफल बताओ कितना बचेगा। या दे दिया जाए भाई, आपको भाजक दे दिया, भागफल दे दिया, शेषफल दे दिया जाए, तो भाज्य आपसे पूछ ले, ठीक है, हिंदी में बता रहा हूं। तो जो चीज नहीं दे रखी वो x, बाकी चीजें पुट कर दोगे एज इट इज। या 3 चीजें दे दे आपको, जैसे भाज्य दे दे, भागफल दे दे, भाजक दे दे और भागफल, शेषफल निकालना पूछ ले आप तो आपसे, तो यहाँ x कर दोगे और बाकी चीज आपके पास है। वेरी इजी क्वेश्चन। इसके बाद है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक = पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये क्वेश्चन कई बार आता है भाई, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है, लघुत्तम समापवर्तक कितना है, पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या बताओ। तो जो चीज दी हुई है उसमें पुट कर दो, और नहीं दे रखी वो x मान के निकाल लोगे इजीली। दाया बाया -1 = भाई कोई संख्या, फॉर एग्जांपल आपके दाएं 5 आदमी है, बाईं तरफ आपके 10 आदमी, तो टोटल कितने आदमी हुए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भाई। एक सीधी लाइन है, आपकी दाईं तरफ 10 आदमी है, बाईं तरफ 9 आदमी, तो पूरे लाइन में कितने आदमी होंगे। तो दाया बाया प्लस कर देना है, -1 कर दोगे आप। फॉर एग्जांपल दाईं साइड 10 है, बाईं साइड 9 है, उसमें से 1 घटाओगे, इन दोनों को जोड़ के तो 18 आ जाएंगे टोटल लाइन में, आपसे पूछ ले तो भाई, ठीक है। अब है भाई संख्या पद्धति से संबंधित कुछ, जैसे अनुमा पद पूछ ले आपसे कोई संख्या देके, तो जैसे आपको बता दे भाई 1 से लेके 10 तक की संख्या में आपको 5वां पद बताना, 5वीं संख्या क्या है। तो a प्रथम पद संख्या का 1, अंतिम पद जो भी 10, उनके बीच का डिफरेंस कितना है वो d हो जाएगा, और फिर 5वां पद आपका इजीली आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अन्य पदों का योग मतलब भाई अन्य संख्याओं का टोटल योग कितना हुआ, तो n + 2 a, और ये वही चीजें सारी दे रखी हैं भाई, ठीक है। जैसे डिफरेंस से आते हैं भाई, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 12, तो सरवंतर सारों के बीच 2-2 का अंतर है। प्रथम पद 2, आखिरी संख्या मान ली जाए 100 तक दे रखी है, ठीक है। तो इस प्रकार से अनप्राकृत संख्याओं का योग, अनप्राकृत संख्याएं मतलब भाई
20 प्राकृत संख्या है उनका योग कितना होगा, 1/2 n कितना है 20 हमारे पास, इंटू कर दोगे। अब औसत निकालना पूछ ले आपसे n प्राकृत संख्याओं का औसत, तो 1/2 मतलब फॉर एग्जांपल n हमने मानी थी 20 तो +1, ठीक है, इसको इस प्रकार से करोगे। प्रथम n विषम संख्याओं का योग आपसे पूछ ले कोई, प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछ ले तो n स्क्वायर कर दोगे, मतलब फॉर एग्जांपल 9 प्रथम 9 विषम संख्याओं का योग कितना होगा तो 9 का स्क्वायर कर दोगे, 81 होगा, चाहे आप काउंट करके देख लियो। अगर आपसे कोई पूछ ले प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो औसत जो संख्या है आपके पास वही होगा भाई, ठीक, सीधी सी बात है, ठीक है। इसके बाद प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो इसमें आपको जितनी भी प्रथम सम संख्याएं दे दे भाई, प्रथम 100 संख्याओं का, तो n इंटू n माइनस 1 कर दोगे। औसत निकालना पूछ ले आपसे तो n प्लस 1 कर दोगे, वो औसत आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछ ले तो ये फार्मूला, फिर प्रथम n संख्याओं के घनों का योग आपसे पूछ ले तो ये फार्मूला लागू होगा। इसके बाद कुल वर्दी, औसत वर्दी गुणा में कुल संख्या, ठीक है भाई। आपसे पूछ ले हमारे पास टोटल 100 था, उसमें औसत वर्दी होती है हर साल 2 की, तो 100 गुणा 2 कर दोगे तो 200 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन में ये चीज़ें रिपीट होंगी समझ आएंगी। इसके बाद भाई आपसे पूछ ले साधारण ब्याज की दर से 2 सालों का अंतर कितना होगा चक्रवृद्धि और ब्याज का भाई, ठीक है। प्रथम वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 0 होता है, लेकिन आपसे पूछ ले 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, तो ये फार्मूला आपको लगा देना है भाई, मूलधन इंटू दर बटा 100, उसका आपको कर देना सुकेर। मूलधन जितना भी आपको दिया हुआ मिले भाई, 100 रुपए का साधारण ब्याज 2 साल का बनता है 5 रुपए, और चक्रवृद्धि ब्याज बनता है इसका 6 रुपए। तो ये सारी चीज और दर बता दी जाए तो आप इजीली बता दोगे कितना डिफरेंस आएगा। इसी प्रकार पूछ ले भाई 3 साल का अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो क्या करोगे, दर अपॉन 100 इंटू 3 प्लस दर बटा 100, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पेपर में दी हुई मिलेंगी। इसके बाद भाई साधारण ब्याज की दर से कोई दिन कितना गुना हो जाएगा, ठीक है, ये भी आप पेपर में करोगे जब समझ में आ जाएगा भाई। कोई धन है वो दर या समय से 1 साल बाद इतना गुना हो जाता है, 2 साल पहले इतना गुना होता था, तो पूछ ले भाई कितना समय कितनी दर, कुछ भी पूछ सकता है वॉट एवर, ठीक है आपसे। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है भाई। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, ये दे रखा है, ठीक है। फिर है क्षेत्रफल से संबंधित कुछ एक फार्मूलाज देख सकते हो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, परिमाप, विकर्ण, आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है, परिधि, बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल। फॉर एग्जांपल आपसे कोई कह दे भाई कोई खेत है, उसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो उसके बाहर से इतना चौड़ा रास्ता जा रहा है तो उसका क्षेत्रफल बताओ, तो ये। अंदर से कह दे भाई कोई अंदर से रास्ता है, किसी खेत के अंदर से रास्ता है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई सारी आपको दी मिलेगी रास्ते की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर है बीच से, भाई बीच से कोई रास्ता है ऐसे, उसकी पूछ ले आपसे, ठीक है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछ ले, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, मतलब लंबाई चौड़ाई हाइट। फिर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना आपसे पूछ ले भाई, ये आप क्षेत्रफल के फार्मूलाज याद करो तो कर लो, नहीं तो कोई खास वो नहीं है भाई। फिर आपसे पूछ ले दूरी, आपको चाल दे रखी हो, चालों का भाई 2 चीजों की चाल दे रखी है आपको, ठीक है, और दूरी पूछ ले आपसे निकालनी, तो भाई कोई उनकी चाल अलग अलग है, उनकी सबसे पहले चालों की गुणा करोगे, फिर उनके चालों का अंतर, फिर समय का अंतर भाई कौन सी कितनी समय में तय करती है वो दूरी, ठीक है, गुणा अपॉन 60, उसके नीचे 60 कर दोगे। इसके बाद घात विषम संख्या, भाई मान ले 3 का सुकेर दे दिया आपको, ठीक है, और इसको 4 से भाग दें तो कितना वो बचेगा। घात विषम संख्या, घात सम संख्या यहाँ पे विषम होती तो शेषफल वही संख्या, मतलब 3 ही बचेगा भाई, ठीक है। अगर घात सम संख्या है तो शेषफल हमेशा 1 बचेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं करके भी दिखा देता हूं, जैसे 3 है, इसकी सुकेर है 2, घात है 2 और 4 को भाग दें तो शेषफल कितना होगा। तो मैंने कहा अगर घात सम संख्या है, 2 सम संख्या है, 3 तिया 9,
इसको 4 से भाग दोगे तो 1 बचेगा शेषफल। अगर घात विषम संख्या होती, मतलब 3 की यहाँ पे घात 3 होती तो कितना हो गया, 3 या 9 या 27, 9 या 27 को अब 4 से भाग दोगे तो शेषफल वही संख्या बचेगी भाई। कई बार समतुल्य बट्टे भी पूछ लेते हैं भाई, 2 संख्या दे दी तो उसका समतुल्य बट्टा क्या होगा, a प्लस बी कर दोगे -ab बटा 100। मध्य अनुपाती 2 संख्याओं का पूछे तो ये, तृतीयानुपाती चतुर्थानुपाती पूछे तो आपसे ये। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालने का सूत्र आप देख सकते हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य आपको दे रखा हो, 100 प्लस लाभ कर दोगे बटा 100 कर दोगे, ठीक है। परचेज अगर आपसे पूछ ले फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रय मूल्य, तो अगर विक्रय मूल्य आपको दे रखा तो क्या करोगे, विक्रय मूल्य यहाँ पे लिख दोगे, क्रय मूल्य x मान लोगे और इसको पूरे फार्मूले को सेट कर सकते हो। लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला क्या होगा, लाभ बटे विक्रय मूल्य गुणा 100। हानि निकालने का फार्मूला हानि बटे लाभ निकालने का फार्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, हानि निकालने का फार्मूला हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो ये भाई कुछ एक फार्मूले आप देख सकते हो। जो ना समझ आए उस फार्मूले को छोड़ देना, ना समझ आए तो कमेंट जरूर कर दियो, मैं फिर वीडियो बना दूंगा एक एक एग्जांपल के साथ भाई। चालों का किसी चीज की चालों का अनुपात दे रखा तो और पूछ ले आपसे समय का अनुपात कितना होगा तो उसका उल्टा कर दोगे आप। घंटे की सुई घड़ी का कोण पूछ लेते, घंटे की सुई 1 मिनट में भाई आधा डिग्री का कोण बनाती है, याद रखें। मिनट की जो सुई होती है वो क्या करती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है भाई, ठीक है। अब दर्पण और जल, कई बार कह देते हैं भाई घड़ी को पानी में उल्टा करके देखा जाता है तो समय कितना होगा, पानी में कितना दिखेगा, तो आपको 11:60 में से वो समय घटा देना जो घड़ी में ओरिजिनल बचे हों। अगर जल में देखो आप घड़ी को उल्टा करके तो कितने बजे होंगे, पानी में जब देखोगे तो 17:90 में से कम कर देना भाई। कोण निकालना आपसे पूछ ले तो कोण का ये फार्मूला होता है भाई, ठीक है। मूलधन निकालना पूछ ले, ब्याजों का अंतर दे रखा हो, दो चीजों का दरों का अंतर दे रखा हो, गुणा 100 कर दोगे और नीचे वाले के गुणा में समय कर दोगे, ठीक है। साधारण ब्याज की दर से पूछ ले तो ये फार्मूला भाई। वास्तविक चाल से लिया जाने वाला समय भाई, 2 चीजों के वो दे रखा हो वास्तविक चाल से, ये मेरे को क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा किस प्रकार के क्वेश्चन आते, मैं आपको करके दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में अगर समझ नहीं आ रहे हो तो। ये जैसे कोई चीज़ दी पाएगी 2/3 समय लेती है टोटल समय का, ठीक है, तो कितना समय लेगी वास्तविक चाल से, तो अंश यहाँ पे 2 हो गया, दोनों के बीच का अंतर 1 है, गुणा में समय दिया हुआ मिलेगा आपको। फिर ये घन का क्षेत्रफल आ गया, आप देख सकते हो घनाभ का क्षेत्रफल आ गया, बेलन का, शंकु का, गोले का आ गया। यहाँ पे ट्रेन रुकने में लिया गया समय, चाल भाई, मतलब पहले कोई चीज इतनी वास्तविक चाल से चलती थी, किसी कारण से मतलब वो रुक के चलती है तो इतना समय लेती है, गुणा में 60 कर दोगे तो ये रुकने में कितना समय लिया वो आ जाएगा आपका। शेष मात्रा, किसी चीज में से कंटिन्यू कोई चीज आप घटा रहे हो, किस्त निकालनी पड़ जाए आपको, टोटल दूरी निकालनी पड़ जाए, वहीं चालों की गुणा बटे चालों अंतर गुणा समय का अंतर, ठीक है। तो भाई ये मेरे को उम्मीद आप पेपर में नोट डाउन कर लोगे इन फार्मूलाज को। और मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ भाई, DSSB एग्जाम तक, पीजीटी का एग्जाम तो 29 जून को, मेरे को नहीं पता आप कितने इनको याद कर पाओगे, लेकिन DSSB तक आपको एक एक फार्मूला याद हो जाएगा। बस आपको इतना करना है, सुबह जब आप उठो चाहे 5 बजे उठो चाहे 8 बजे, इन सारे फार्मूलाज को एक बार पढ़ लेना है। दिन में 12 बजे खाना खाने से पहले एक बार पढ़ना, याद नहीं करना, रात को सोने से पहले फिर पढ़ लेना भाई। अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो सारे फार्मूले, और आपके कमेंट्स जिस हिसाब के आएंगे वीडियो के ऊपर लाइक्स, मैं एक एक फार्मूला को जो क्वेश्चंस पे पुट करके दिखाऊंगा, आप ये कहोगे कि रियल में ये वर्क करते हैं फार्मूलाज, ठीक है। तो आप जरूर नीचे कमेंट करें भाई, आपको इसके ऊपर डिटेल और चाहिए, या आपको समझ नहीं आया कोई चीज़ में, या कोई स्पेसिफिक फार्मूला ना समझ आया हो ना, तो भी कमेंट कर दो, हम उसके लिए क्वेश्चंस ले आएंगे। जैसे क्षेत्रफल वगैरह, आयतन वगैरह, ये तो आपको सीधी संख्या दी हुई मिलेंगी, ये तो इजीली लागू कर दोगे। लेकिन बहुत सारे फार्मूला जैसे हैं, जैसे ये वास्तविक चाल से लिया जाने वाला समय, तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बताऊंगा ना आपको, तब इजीली आप समझ पाओगे, ठीक है। तो आपके कमेंट्स और वीडियोस के लाइक बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो हम कितना जल्दी लेके आएँ इसको भी प्रैक्टिकली याद करने का फार्मूला मैंने बता दिया। तो अब इनको भाई गोट के पी जाओ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।